एक्चुअली कल हमने थोड़ा-सा सीखा था इस बारे में कि किस तरह से हम प्लानिंग कर सकते हैं और प्लानिंग करने के लिए बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एग्ज़ैक्टली क्या होता है कि कई बार हम बस इंटेंशंस नहीं दिखाते हैं, इसलिए रीज़न्स हमारे सामने आते रहते हैं कि हमें पता ही नहीं है किसी भी काम को किस तरह से किया जाए। और व्हाट आई जस्ट फील सो कल आपने खुद ही आंसर्स दिए थे कि इस तरह से हम प्लान कर सकते हैं, इस तरह से हम प्लान कर सकते हैं। नाउ लेट अस लुक फॉर मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज़ बताता हूँ, व्हिच यू मे फील कि भई कुछ ऐसी चीज़ें हैं पता नहीं क्यों मैं जानता हूँ, मुझे ये प्लान करना चाहिए, ये एक्शन लेना चाहिए, सब मुझे पता है। फिर भी उसके बावजूद पता नहीं क्यों मैं अपने आप को रोकता रहता हूँ, रुका रहता हूँ। तो व्हाट हैपेंस सो देखिए, आप जैसे ही ड्रीम्स बनाते हैं, गोल्स बनाते हैं और गोल्स बनाने के बाद आप उनके ऊपर काम करने के लिए बिल्कुल अपने आप को तैयार कर देते हैं। तो होता क्या है, जैसे ही आप अपने अंदर इंटेंशंस लेकर आते हैं कि मुझे अपने गोल के ऊपर काम शुरू करना है, वहीं पर आपके चारों तरफ आपके अंदर कुछ चीज़ें काम करना शुरू कर देती हैं। यहाँ पे 3 फैक्टर्स हैं जो काम करना शुरू कर देते हैं और इन 3 फैक्टर्स को आपको ज़रूर समझना पड़ेगा और जानना पड़ेगा। एक्चुअली है क्या कि ये वो 3 फैक्टर्स हैं जो आएँगे ही आएँगे जैसे ही आप अपने किसी भी गोल के ऊपर काम करना शुरू करोगे। पर चूँकि लोगों को पता नहीं होता इनके बारे में और जब पता नहीं होता है इनके बारे में तो वो इनको देखकर घबरा जाते हैं या फिर वो गिव अप कर देते हैं अपने गोल के ऊपर काम करने से और पीछे हट जाते हैं। इसलिए ज़्यादातर लोगों के गोल्स पूरे नहीं हो पाते हैं। कौन से 3 फैक्टर्स हैं वो ज़रा समझते हैं। पहला फैक्टर है उसमें से कंसिडरेशंस। कंसिडरेशन क्या होता है आपने सुना होगा कई बार कंसीडर करना। सम पीपल आर कंसिडरेट। इंग्लिश का एक वर्ड है कंसिडरेट। कंसिडरेट से आप इस तरह से समझिए जैसे कि मान लीजिए मैं हूँ और मेरे 2-3 भाई-बहन और हैं और होता क्या है कि मेरे फादर ने मेरी मदर ने मुझे कुछ पैसे वगैरह दिए और किसी बात पे खुश होकर बोले कि जाओ जाके एन्जॉय करो। तो मैं गया और जाके मैंने उन पैसों को अपने हिसाब से यूज़ किया, एन्जॉय किया और मैं खा पी कर आ गया। तो ये तो हो गया भई मैंने अपने पैसों को जैसे चाहा वैसे यूज़ कर लिया। एक मैंने ये सोचा कि भई मेरे पास तो पैसे आए हैं और मैं इसको एन्जॉय करता हूँ, पर अकेले एन्जॉय करने में मज़ा नहीं आएगा। तो एक काम करता हूँ, कंसीडर करके चलता हूँ कि भई मेरी सिस्टर्स हैं, ब्रदर्स हैं, छोटे भाई-बहन हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सोचता हूँ और उनके बारे में सोच के मैं क्या करता हूँ, जो चीज़ें मैं अपने लिए सोच रहा हूँ, वो चीज़ उनके लिए भी करता हूँ और मिल-बाँट के उनके साथ खर्च करता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने उनको भी कंसीडर किया अपने साथ, उनके लिए भी अच्छा कुछ सोचा मैंने। इस तरह से मैं क्या कहलाऊँगा, मैं क्वालिटी आ गई मेरे अंदर, मैं कहलाऊँगा यहाँ पे कंसिडरेट। जैसे क्वालिटी होती है कि आप ऑनेस्ट हैं, आप ब्रेव हैं, ऐसे करके यहाँ पे मैं कहलाऊँगा कंसिडरेट। तो कंसिडरेट लोग होते हैं और कॉन्स और क्या होता है कंसिडरेशन की फीलिंग्स लोगों के अंदर आना शुरू हो जाती हैं। अभी आपके गोल्स में किस तरह से काम करती हैं, वहाँ पे किस तरह से रोकथाम करती हैं, क्या रोकती हैं, वो मैं आपको समझाता हूँ। एक्चुअली होता क्या है कि जैसे ही आप अपने गोल के ऊपर काम करना शुरू करते हैं, आपके अंदर कंसिडरेशंस की फीलिंग आने लग जाती हैं। मतलब आपका माइंड आपको कुछ इस तरह की फीलिंग्स देना शुरू कर देता है, जिसमें आपके भले के बारे में सोचा जाता है, आपके बारे में कंसीडर किया जाता है, आपके अच्छे के बारे में सोचा जाता है। एग्ज़ाम्पल जैसे आपने एक गोल बनाया भई कल सुबह से उठकर मैं जॉगिंग के लिए जाऊँगा। आप में से बहुत सारे लोगों ने कई बार बनाया होगा, प्लान किया होगा कि मैं कल से जॉगिंग स्टार्ट करूँगा और वो फिर कल से ही हो जाता है। सुबह जब उठते हैं तो पता नहीं क्या सीन बनता है, फिर आप उसको कल के लिए टाल देते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ इस तरह का सीन रहा होगा। तो आपने एक प्लान किया कि भई मैं कल से उठ के जॉगिंग के लिए जाऊँगा। रात में बिल्कुल अच्छी तरह से आपने सोच लिया उसको कि मुझे उठना है जल्दी और जॉगिंग के लिए मैं जाऊँगा, वेट बढ़ रहा है मेरा। अब रात में कई बार आपके माइंड में ये वाला विचार आया, सोते में आँख भी खुली होगी कि भई मुझे कल से जॉगिंग के लिए जाना है, तो आपका एक जगह माइंड उसके ऊपर काम कर रहा है, कि हाँ जी, कल से जॉगिंग के लिए जाना है, जो आपने नया यहाँ पे इंटेंशन डाली है, वो इंटेंशन काम कर रही है। सुबह जिस समय आपको उठना चाहिए, कई बार लोग उस टाइम पे उठते भी हैं, आपने अलार्म भी लगा दिया या बिना अलार्म के भी उठ जाते हैं और आप उठ भी गए उस टाइम पे। लेकिन जब आप उठे उस टाइम पे तो आपके अंदर कुछ ऐसे विचार आना शुरू हो जाते हैं, जो कंसीडर करना शुरू कर देते हैं आपको, आपके बारे में अच्छा सोचना शुरू कर देते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अरे यार! कल रात को मैं थोड़ा-सा लेट सोया था, दिन में काम भी ज़्यादा किया था, थक भी गया था, तो एक काम करता हूँ, आज के लिए रुक जाता हूँ, आज फिर सही समय से सोऊँगा तो कल सही टाइम से उठ के चला जाऊँगा। तो यहाँ पे एक ऐसी फीलिंग आई जिसने आपके भले के बारे में सोचा, कॉन्सिडरेट किया। और क्या होता है, ये एक एग्ज़ाम्पल मैं दे रहा हूँ, ऐसे करके और भी बहुत सारी तरह-तरह की फीलिंग्स आती हैं। ऐसी फीलिंग आएगी, यार अभी तो अंधेरा ही हो रहा है, इतने अंधेरे में कौन निकल के जाता है, अभी रुक जाओ। या ऐसी फीलिंग आएगी कि मान लीजिए थोड़ा ठंडा टाइम हो रहा है, तो सर्दियों का समय चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा सर्दी है, आज थोड़ा रुक जाओ। या बहुत सारी फीलिंग्स आ सकती हैं। तो ये वो सारी फीलिंग हैं, जो कंसिडरेट करती हैं, जो आपके बारे में अच्छा सोचती हैं। और यहाँ पे ये फीलिंग्स आपको अच्छा आपके बारे में दिखाकर या समझाकर आपको रोक देती हैं
और जो आप आज जॉगिंग के लिए जाने वाले थे इन फीलिंग्स की वजह से रुक गए। ये है कंसिडरेशंस की फीलिंग। आप जब भी किसी भी ड्रीम के ऊपर, किसी भी गोल के ऊपर काम करना शुरू करेंगे, याद रखिएगा ये फीलिंग्स वहां पर फॉर श्योर आएंगी ही आएंगी, 100% बिल्कुल आएंगी। दूसरी जो फीलिंग्स आती हैं वो आती हैं फियर्स की, डर की फीलिंग्स। तो फियर्स की जो फीलिंग होती हैं, फॉर एग्जांपल जैसे इसी में हम बात करते हैं कि आपने प्लान कर लिया कि भाई मुझे जॉगिंग के लिए जाना है, तो आप जैसे ही उस टाइम पे उठेंगे तो आपके अंदर फीलिंग आएगी, यार मैं सुबह यहाँ से निकलूंगा और अकेला जा रहा हूँ, पता नहीं रास्ते में कुत्ते वुत्ते पीछे पड़ गए तो, मतलब इस तरह से डर की फीलिंग। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको बहुत सारे। जैसे आपने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सोचा और उसके ऊपर आप स्टार्ट करने के लिए एक्शन स्टेप्स भी ले रहे हैं, चीजें भी पता कर रहे हैं, तो अंदर फीलिंग्स आने लग जाती है, यार मैंने अपना पैसा लगाया इसमें और सब दांव पे चला गया तो नहीं नहीं चल पाया बिजनेस। तो या आप किसी ऐसे काम को करने जा रहे हैं जिसको आप जानते हैं कि इस काम को करने से जो आप पाना चाह रहे हैं वो पूरा हो जाए, पर आपके अंदर फीलिंग आने लग जाती है तरह तरह की, यार पता नहीं मैं इस काम को करूंगा तो सही रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, है ना। जैसे हमारे पास लोग इंग्लिश बोलने के लिए आते हैं, पोडियम पे बुलाते हैं, तो उनके अंदर फीलिंग जैसे ही उनको मालूम है कि जब वो पोडियम पे बोलने आएंगे तो उनको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, वो उनके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लेकिन सबके अंदर ये फीलिंग्स आने लग जाती है कि कहीं मैं भूल ना जाऊं, लोग हंसने ना लग जाएं, तो ये फियर्स आने लग जाते हैं। दैट्स ऑल्सो फॉर श्योर कि आप जैसे ही किसी भी ड्रीम के ऊपर, किसी भी गोल के ऊपर काम करना शुरू करोगे, आपके अंदर से कुछ फियर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले अच्छी फीलिंग्स आएंगी कॉन्सिडरेशंस की, वो आपको रोकेंगी। उनसे आप रुक गए तो बात वहीं पे खत्म हो जाएगी। अगर आप उनसे नहीं रुकते हैं तो फिर फियर्स की फीलिंग्स निकल के आती हैं, डर की फीलिंग्स निकल के आती हैं, वो बहुत सारे लोगों को रोक देती हैं। अक्सर ये देखा गया है कि 100 में से 80% लोग अपनी इन फीलिंग्स की वजह से ही रुक जाते हैं उन कामों को करने से जो एग्जैक्टली उनको पता है कि करने चाहिए, उनके लिए सही है, फिर भी नहीं करते हैं। 100 में से 80% लोग। अब 20% लोग क्या होते हैं जो इन फीलिंग्स को भी ओवरकम कर जाते हैं, इनसे भी ऊपर निकल जाते हैं। उनके सामने आते हैं कुछ आउटर रोड ब्लॉक्स। आउटर रोड ब्लॉक्स क्या होते हैं? ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो उनके माइंड से नहीं निकली हैं, बाहर की परिस्थितियों ने क्रिएट की है उनके सामने। आउटर रोड ब्लॉक्स क्या हो सकते हैं? जैसे किसी को इंग्लिश लैंग्वेज सीखनी है तो उसके पास बाहर माहौल ही नहीं है, लोग बोलने नहीं देते हैं, और वो कभी बोलने की कोशिश भी करता है तो लोग उसका मजाक बनाते हैं, उसको बोलने नहीं देते, उसको टॉन्ट कसते हैं। तो ये बाहर के ब्लॉक्स हैं जो आपको रोक रहे हैं, जो आपके गोल में ब्लॉकेज का काम कर रहे हैं, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे। इसमें आपका कुछ भी पार्ट नहीं है, बाहर से हो रहा है। ऐसे ही कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है तो उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो उस प्रॉपर बिजनेस को स्टार्ट कर सके जो वो करना चाहता है, तो ये बाहर के ब्लॉक्स हैं जो आपको रोक रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशन क्रिएट होती हैं जो आपके सामने आती जाती हैं, आती जाती हैं। जैसे इस समय हम लॉकडाउन की बात करें तो ऐसी परिस्थिति चल रही है जिसमें आउटर रोड ब्लॉक्स बहुत सारे लोगों के सामने अपने करियर को बढ़ाने में, अपने ड्रीम्स को पूरा करने में। तो ये आउटर ब्लॉक्स ब्लॉक्स भी आपके सामने निकल के आते हैं। तो ये 3 चीजें मैंने आपको बताई। जब भी आप किसी ड्रीम के ऊपर काम करना स्टार्ट करोगे, किसी गोल के ऊपर काम करना शुरू करोगे, आपके सामने कॉन्सिडरेशंस आएंगे, आपके सामने फियर्स आएंगे, आपके सामने आउटर रोड ब्लॉक्स आएंगे। बट अगर ये कॉन्सिडरेशंस, ये फियर्स या ये आउटर ब्लॉक्स डिसाइडिंग फैक्टर्स होते तो शायद ना तो कोई दुनिया में इंग्लिश बोलना सीख पाता, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, ना कोई सुबह उठ के जॉगिंग पे जा पाता, ना ही कोई बिजनेस से स्टार्ट कर पाता। मतलब आई मीन टू से कि अगर ये तीनों चीजें ही डिसाइडिंग फैक्टर्स होती तो दुनिया में कोई भी काम ना हो पाता जो भी लोगों ने अपने ड्रीम्स बनाए थे या उनको गोल्स में कन्वर्ट करके उनके ऊपर काम करना शुरू किया था। तो मतलब ये हुआ कि ये फीलिंग्स तो सभी में आती हैं इस दुनिया में, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे लोगों ने अपने ड्रीम्स अचीव किए हैं। तो इसका मतलब हुआ कि ये तीनों चीज डिसाइडिंग फैक्टर्स नहीं है। डिसाइडिंग फैक्टर्स ये है कि इन तीनों के आने के बाद भी, इन तीनों का आना सही है, अच्छा है, जरूरी है। इससे आपको पता चल जाता है कि कौन सी चीजें आपको रोकने की कोशिश कर रही हैं, किन वजह से आप रुक रहे हो, जिससे आप उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकोगे। ये कुछ ऐसा है जैसे मान लीजिए आप किसी अनजान जगह पे जा रहे हो, और अनजान जगह पे जाते वक्त एक रास्ता मुड़ते ही उस रास्ते पे एक पागल कुत्ता खड़ा हुआ है जिसके बारे में आपको पता नहीं है। जब आप वहां पर जाओगे और जैसे उस रास्ते पे मुड़े, आपको पता नहीं वहां पे पागल कुत्ता है, तो वो कुत्ता आप पे झपट बैठेगा, आप हड़बड़ा जाओगे और आप भाग जाओगे वहां से पीछे। ये तब है जब आपको नहीं पता वहां पे पागल कुत्ता खड़ा है। लेकिन अगर आपको पता हो पहले से ही कि जब मैं इस रास्ते से जाऊंगा तो उस जगह पे मुझे एक पागल कुत्ता मिल सकता है,
तो आप पहले से ही उसकी तैयारी करके चलेंगे। आपको पहले से ही पता होगा कि भाई ये एक चीज होगी जो फॉर श्योर मुझे वहां पे रोकेगी, तो मैं पहले से ही उसके बारे में सोच के चलूं कि क्या उसका उपाय करके रखना है। तो फियर्स या कॉन्सिडरेशंस या रोड ब्लॉक्स का आना कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये चीजें आती हैं तो ये अच्छी बात है, इससे आपको पता चल जाता है कि ये वो चीजें हैं जो आपको रोकने का काम करने वाली हैं। अब इनका सॉल्यूशन आप पहले से सोच के चलिए कि क्या सॉल्यूशंस हो सकता है। सो नाउ आज आपको ये बात पता चल गई कि ये सारी चीजें आएंगी आएंगी। जब भी आप किसी गोल पे काम करना शुरू करेंगे, आप अपने आप को बता के चलना कि अब मैं गोल पे काम करने वाला हूँ, ऐसी कुछ चीजें आने वाली हैं। पहले से ही पता है तो आप उनका पहले से ही कोई ना कोई सॉल्यूशन भी सोच के चलेंगे, और सॉल्यूशन सोच लिया है तो अपने आप ही एक्शन आगे हो जाएगा ना। होता क्या है, ये आती क्यों है सारी चीजें? ये सारी चीजें आती हैं इसलिए क्योंकि आपकी बॉडी, आपका माइंड आपको एक टेम्परेचर, एक कंडीशन या एक जोन, कंफर्ट जोन में रखने की कोशिश करता है। मतलब जिस परिस्थिति में आप रह रहे हैं, आप उसके आदी हो जाते हैं, आप उन सारी सिचुएशंस के अभ्यस्त हो जाते हैं, और आप बड़ा कंफर्टेबल फील करना शुरू कर देते हैं उन सारी परिस्थितियों में। जैसे ही आप उन परिस्थितियों से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, तो आपका माइंड वो सारी चीजें आपके सामने लेकर आता है जो आपको रोक सके उन परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि आपका माइंड कंफर्टेबल हो चुका था उसी में रहने के लिए। और याद रखें, जहां पे आप कंफर्टेबल फील करते हैं वहीं पे रुकने की कोशिश करते हैं। कोई भी खतरे में जाने की नहीं सोचता। अब भले ही खतरा वहां पे हो या ना हो, लेकिन हम कंफर्टेबल फील जहां पे कर रहे हैं वहीं पे रोकने की सोचते हैं। आपका माइंड भी करता है यही काम, वो आपको वहीं पर रोकने की कोशिश करता है जिसमें आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। और इस फिनोमेना को लोग बोलते हैं कंफर्ट जोन। ये कंफर्ट जोन वो चीज होती है जिसने आज तक उस दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों के सपने तोड़े हैं। लोग अपनी कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकल पाते हैं, और चूंकि वो अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पा रहे होते हैं, रिस्क लेना या ऐसे काम करना जो पहले आपने नहीं किए हैं, या अपनी हेजिटेशन के विरुद्ध अगेंस्ट जाकर वो काम करना, चाहे जितनी भी हेजिटेशन हो रही हो, फियर्स के अगेंस्ट जाके काम करना, ये वो सारे काम हैं जो आपको आपकी कंफर्ट जोन से बाहर निकाल के लेके आते हैं। ये कंफर्ट जोन बनती कैसे है, ये पैदा कैसे हो गई, कहाँ से आ गई कंफर्ट जोन? ये कंफर्ट जोन जो बनती है, ये बनती है आपकी आज तक की सारी अपब्रिंगिंग से। आपको किस तरह से पाला गया, कैसे माहौल में रखा गया, किस तरह की सिचुएशंस आपके चारों तरफ चली, किस तरह के फियर्स आपको दिखाए गए, किस तरह के कंसिडरेशंस आपको दिखाए गए, किस तरह की आपने व्यवस्थाएं देखी अपने चारों तरफ या अव्यवस्थाएं देखी चारों तरफ, उनसे आपके माइंड के अंदर एक कंफर्ट जोन बन जाता है। फियर्स आपको दिखाए गए से मेरा मतलब है, जैसे बचपन में कई बार लोगों को दिखाते हैं, आजकल मैं देखता हूँ एक बिग मैजिक करके एक चैनल आता है, और उसमें एक दादी माँ या नानी माँ जैसी टाइप की लेडी हैं, और वो बच्चों को कहानी सुना रही है डरावनी सी, बेटा ऐसे करके राजा ने उसको मारा और उसका खून कर दिया और भूत आ गया। तो हमारे कई बार बचपन में जाने अनजाने में हमारे आसपास के लोगों के द्वारा या हमारे पेरेंट्स के द्वारा हमारे अंदर कई तरह के फियर्स भर दिए जाते हैं। फियर्स फॉर एग्जांपल, कई तरह के डर्स, बेटा ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। तो उससे हम वहाँ पे अपने अंदर एक समझ बना लेते हैं कि यही ठीक है। ऐसे करके हमारे जो एक्सपीरियंस होते हैं, वो भी हमारे एक कंफर्ट जोन क्रिएट कर देते हैं कि भाई हमें इतना ही करना चाहिए, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। अभी ये जो कंफर्ट जोन क्या होती है, मैं आपको बताऊं, इट्स अ काइंड ऑफ डेंजरस थिंग। इसके ऊपर मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी, वो स्टोरी आपको यहाँ पे शेयर करता हूँ, वो स्टोरी सुनाता हूँ, शायद आप अच्छी तरीके से समझ सकें। कई सारे लोगों ने शायद सुनी भी, बहुत फेमस स्टोरी है। जैसे स्टोरी अबाउट वन एलिफेंट। आपने कभी देखा है, जैसे आजकल तो एनिमल्स को पकड़ना बंद कर दिया गया है। पहले सर्कस में या बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे खेल वगैरह दिखाए जाते थे, एलिफेंट्स को रखा जाता था, जानवरों को रखा जाता था। सर्कस में तो होते होते थे। तो सर्कस में नॉर्मली जो हाथी वगैरह को रखा जाता है, आप देखेंगे तो जो हाथी होता है उसको बहुत बड़े पिंजरों में बंद करके नहीं रखा जाता, और ऐसा नहीं है कि जंजीरों से बांध के रखा जाता है। सिंपल सी एक रस्सी उसके गले में बांध दी जाती है, और उस रस्सी को एक खूंटे से बांध दिया जाता है, वो आराम से वहां पे खड़ा रहता है। नॉर्मली सर्कस के लोग या इस तरह से जो भी एक्टिविटीज करते हैं, वो ऐसा नहीं कि बड़े हाथी को पकड़ के लेकर आते हैं। वो हाथी को तब पकड़ के लेकर आते हैं जब वो छोटा बच्चा होता है, बेबी एलिफेंट होता है। अब जब उस हाथी को पकड़ के लेकर आते हैं और उसको उस रस्सी से बांधते हैं, तो जब वो बच्चा छोटा होता है तो उसके लिए वो रस्सी मोटी होती है, उसको उस रस्सी से बांधा जाता है और खूंटे से बांध दिया जाता है। अब जब उसको खूंटे से बांधा जाता है तो वो हाथी का बच्चा जो होता है, चूंकि पहले वो एक उसकी अलग कंफर्ट जोन है, वो जंगल में रहता था, चारों तरफ खुले में रहता था, तो वो उसी में रहने का आदी है। तो वो उससे बाहर निकलने की कोशिश करता है, उस रस्सी को तोड़ने की कोशिश करता है। लेकिन जो वो अभी छोटा है, तो उस रस्सी को तोड़ नहीं पाता है।
उस खूंटे के चार तरफ भागता है, चार तरफ भागता है, चार तरफ भागता है, एक गोल चक्कर में भागता रहता है, इधर भी जाता है, उधर भी जाता है, मतलब चार तरफ आप वो ट्राई करता है, लेकिन उस खूंटे को से उस रस्सी को नहीं तोड़ पाता। इसलिए धीरे 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 कोशिश करते 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 उसके दिमाग में एक बात बैठ जाती है कि भाई मैं इस रस्सी को नहीं तोड़ सकता। और जितना गोल चक्कर में मैक्सिमम वो उस रस्सी के साथ जा सकता था, उतना गोल चक्कर ही उसका कंफर्ट जोन बन जाता है। अब क्या होता है कि धीरे धीरे करके वो हाथी, बेबी एलिफेंट जो था, वो बड़ा होना शुरू हो जाता है, बड़ा होता है, और एक दिन वो अच्छा खासा बड़ा हो जाता है, इतना ताकतवर हो जाता है कि जब चाहे तब उस रस्सी को तोड़ दे और आराम से निकल के चला जाए। लेकिन आज उसकी कंफर्ट जोन ऐसी बन चुकी है कि ताकतवर होने के बावजूद भी, काबिल होने के बावजूद भी, कैपेबल होने के बावजूद भी, आज वो हाथी उस रस्सी को तोड़ने की कोशिश ही नहीं करता है, क्योंकि उसके पुराने अनुभव ने उसके माइंड में ऐसी इमेज क्रिएट कर दी है जिसमें ये बताया जाता है, या उसके माइंड में ऐसी छवि बनी हुई है कि भाई मैं इस रस्सी को नहीं तोड़ सकता। द सेम हैपेंस विद द पीपल एज वेल, सेम हैपेंस टू द पीपल एज वेल। उन्होंने भी बचपन में कई बार प्रयास किए होते हैं, कई बार कोशिशें की होती हैं, तो जो पुराने अनुभव होते हैं वो उनके माइंड में एक छवि क्रिएट कर देते हैं, इमेजेस क्रिएट कर देते हैं, जो उनकी कंफर्ट जोन को बना देती है। फिर वो उसी में रहना पसंद करते हैं, उनसे बाहर निकलने की सोचते भी नहीं है, जबकि आज वो आसानी से उन सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। तो दैट्स अबाउट द कंफर्ट जोन। अभी जो कंफर्ट जोन क्या होता है ना, आपका एक टेम्परेचर क्रिएट कर देता है हर चीज का। टेम्परेचर से मतलब मेरा वही नहीं है कि तापमान बढ़े, ऑलमोस्ट हर चीज में आपका एक टेम्परेचर क्रिएट कर देता है। स्पेशली आपका क्योंकि हम सफलता की बात कर रहे हैं, मनी यहाँ पे डेफिनेटली मैटर करती है, तो ये कंफर्ट जोन आपका एक फाइनेंशियल टेम्परेचर क्रिएट कर देता है। ये फाइनेंशियल टेम्परेचर बहुत जरूरी चीज है, इसको जरूर समझ के चलिएगा। ये क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, टेक्निकल पॉइंट एस्पेक्ट है, पर है बड़ा ही जरूरी। देखें, जैसे आप लोगों के यहाँ एसी लगे होंगे, तो आप देखेंगे कि जब आप एसी का आपने टेम्परेचर सेट कर दिया, मान लीजिए आपने कर दिया उसको कि वो 22 का टेम्परेचर सेट कर दिया, 22 का, तो जैसे ही एसी या उस रूम का टेम्परेचर 22 पे पहुंचेगा, एसी कूलिंग करना वहां पे बंद कर देगा, वो कट ऑफ कर देता है। एक सेट टेम्परेचर होता है, वो वहां पे कट ऑफ कर देगा, और वो उसी टेम्परेचर को मेंटेन रखने की कोशिश करेगा जितना उसमें फीड कर दिया आपने। जब टेम्परेचर बढ़ने लग जाएगा कि 22 से फिर 24 हो गया, 25 हो गया, तो फिर से स्टार्ट हो जाएगा, फिर से वर्क करना शुरू कर देगा। लेकिन कब तक करेगा? जब तक वो टेम्परेचर 22 नहीं आ जाता। जैसे 22 आएगा, फिर से वो कट ऑफ कर देगा, मतलब वो उससे नीचे जाने की कोशिश नहीं करता। ऐसे ही करके हमारे भी टेम्परेचर सेट हो जाते हैं बाकी परिस्थितियों के लिए, और स्पेशली फाइनेंशियल टेम्परेचर तो हम सभी का सेट हो जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मैं आपको बता रहा हूं। ये आपकी लाइफ में आपको आपके फाइनेंशियल कंडीशन को समझने में बहुत मदद करेगा, क्योंकि ये वो चीज है जिसने ज्यादातर लोगों को वहीं पे सीमित करके छोड़ा हुआ है जहां पे वो हैं, उनसे ऊपर निकलने नहीं देते। लेट अस अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल। जब मैंने अपने इंस्टीट्यूट स्टार्ट किए थे, उससे पहले मैंने कई तरह की जॉब्स भी की थी। तो एक जॉब मैंने बीच में की थी जिसमें मैं इंश्योरेंस सेल आउट किया करता था, लाइफ इंश्योरेंस। अभी मुझे मालूम है कि उसमें क्या होता था, जिसको मैंने फिनोमेना को समझा। मैं इंश्योरेंस वगैरह सेल आउट किया करता था, लेकिन साथ ही साथ मैंने अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर दिया था, कॉर्पोरेट गेस्ट हाउस का। तो जो मैं इंश्योरेंस सेल आउट किया करता था, मुझे उसमें अपनी एजेंसी को बचा के रखने के लिए साल में 12 इंश्योरेंस करना कंपलसरी था। अगर मैं 12 इंश्योरेंस नहीं करूंगा तो मेरी एजेंसी चली जाएगी, मेरा कोर्ट चला जाएगा, फिर मैं उसके बाद इंश्योरेंस के जरिए पैसे नहीं कमा सकता। तो होता क्या था कि मैं साल के 11 महीने तक एक भी इंश्योरेंस नहीं करता था, और आखिरी महीने में जब मुझे मालूम पड़ता था कि भाई अब मुझे टाइम आ गया, मुझे अपनी एजेंसी बचानी है, तो एक महीने के अंदर मैं 12 इंश्योरेंस कर देता था और अपनी एजेंसी कैसे भी करके बचा लेता था। सोचिए, वो मेरा फाइनेंशियल टेम्परेचर बन गया। जरा ध्यान लगाइए इस बात पे। अगर मैं चाहता, अगर एक महीने में मैं 12 इंश्योरेंस कर सकता था, तो साल में मैं और भी बहुत सारे इंश्योरेंस कर सकता था। मैंने वो एजेंसी करीब 7 से 8 साल चलाई, उसके बाद मैं अपने बिजनेस में ज्यादा एंगेज हो गया, तो मैंने उस पर ध्यान देना बंद कर दिया। 7 से 8 साल तक बस मैं हर साल यही करता रहा कि साल में मैं 12 इंश्योरेंस कर देता था। क्यों ऐसा फिक्स हो गया था कि मैं पूरी साल में कुछ भी इंश्योरेंस नहीं कर पाता था? बहुत सारे रीजंस मेरे सामने निकल के आते रहते थे, लेकिन एक महीने में पूरे के पूरे 12 इंश्योरेंस कर देता था। ऐसा क्यों था? नहीं समझ में आता था उस समय, लेकिन बाद में जब समझना स्टार्ट किया तो मालूम पड़ा कि उस अर्निंग के लिए, वो जो अर्निंग थी वहां पे इंश्योरेंस के जरिए, मैंने अपना एक फाइनेंशियल टेम्परेचर सेट कर रखा था, और मुझे इतना ही चाहिए था, मैं उसके साथ
जैसे ही वो फाइनेंशियल टेम्परेचर मेरा पूरा होता था, मैं बस वहीं पे कट ऑफ कर देता था, मुझे उससे ऊपर जाने की जरूरत ही महसूस नहीं होती थी। दैट इज द सेम काइंड ऑफ सीन विद ऑलमोस्ट ऑल द पीपल। जो लोग 10,000 रुपए महीना कमाते हैं, नॉर्मली आप देखेंगे कि उन्होंने अपना एक फाइनेंशियल टेम्परेचर सेट कर रखा है, वो उसी रेंज में कमाते जाते हैं। थोड़ा बहुत उनकी सैलरी वैलरी बढ़ती जाए वो बात अलग है, लेकिन वो उसी रेंज में कमाते आते हैं। 10 से 12 हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे, मतलब एक रेंज चलती आती है। जो लोग 20,000 कमाते हैं वो उसी में करते हैं, साल में हर बार महीने में उतना कमा लेते हैं। सेल्स में आपको ये बहुत अच्छी तरीके से देखने को मिल जाएगा। एक सेल्समैन है जो 10,000 रुपए महीने कमाता है, एक सेल्समैन है 20,000 रुपए महीने कमाता है, एक सेल्समैन है 50,000 रुपए महीने कमाता है। आप देखेंगे ऑलमोस्ट हर महीने उनकी इनकम एक जैसी निकल के आती है, क्योंकि उन्होंने अपने टेम्परेचर, फाइनेंशियल टेम्परेचर सेट कर दिया है। उस टेम्परेचर के लिए उनकी बॉडी पूरा काम करती है, उनका माइंड पूरा काम करता है, पर उससे ऊपर जाने के लिए नहीं। जैसे वो टेम्परेचर पूरा होता है वहीं पे कट ऑफ, उसके ऊपर काम नहीं करते। दैट्स व्हाट अ काइंड ऑफ फिनोमेना जिसको हम समझते नहीं है, और हम ये सोचते हैं नहीं नहीं भैया हमने जितना कमाना था कमा लिया, इतना ही हम बस कर सकते थे। एग्जैक्टली हम इतना नहीं कर सकते थे, ये तो हमने अपनी एक लिमिट बना दी है एक्सपोनेंशियल टेम्परेचर के जरिए। और मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर, ये जो आपका एक रेंज बन जाती है अर्निंग की, आप हर इंसान, नॉर्मल इंसान यही करते हैं कि वो अपनी अर्निंग की एक रेंज बना लेते हैं, साथ ही साथ वो अपने एटमॉस्फेयर की भी एक रेंज बना लेते हैं। नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि आप अगर अपने आसपास के 5-6 लोग जिनके साथ ज्यादा उठना बैठना है, उनकी अर्निंग के बारे में पता करें तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपकी अर्निंग उनकी अर्निंग की लगभग एवरेज है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ऐसे ही लोगों के बीच में अपना एक बाहर का एटमॉस्फेयर भी क्रिएट कर लेते हैं, एक रेंज वहां पे भी फिक्स कर लेते हैं कि हम ऐसे लोगों के बीच में उठेंगे बैठेंगे। जैसे ही हम अलग तरह के लोगों के बीच में जाते हैं, अगर आपकी 20,000 की तनख्वाह है तो आप देखेंगे कि आप ज्यादातर ऐसे लोगों के साथ हैं जिनकी नॉर्मली सैलरी 15, 20, 25,000 के आसपास है। जैसे ही आप ऐसे लोगों के बीच में बैठना शुरू करेंगे जिनकी अर्निंग 1 लाख या 2 लाख या 5 लाख रुपए महीने, आपको अनकंफर्टेबल फील होना शुरू हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट, कि हम ना चाहते हुए भी अनजाने में ही अपने अंदर अपनी माइंड की कुछ इस तरह की प्रोग्रामिंग करते हुए आ रहे हैं, जिसने हमारे कंफर्ट जोन क्रिएट कर दिए हैं, जिसने हमारे टेम्परेचर सेट कर दिए हैं। हम अंदर कितनी भी इंटेंशन रखते हो, लेकिन हमारा माइंड हमारी बॉडी को इस तरह से कंट्रोल करके चलता है कि हमें वो सिर्फ उतना ही करने देता है जितना हम आज तक करते हुए आए हैं। हमारे माइंड में कुछ फिक्स इमेजेस बन गई हैं, कुछ फिक्स छवि बन गई हैं, या कुछ फिक्स लिमिट्स बन गई हैं। अब इन फिक्स लिमिट्स को किस तरह से तोड़ा जा सकता है, या इनसे किस तरह से बाहर निकला जा सकता है, विल गो फॉर टॉकिंग अबाउट दैट फैक्टर इज वेल। इनसे बाहर निकलने के कई सारे जरिए हो सकते हैं, कई सारे तरीके हो सकते हैं। वन ऑफ द बेस्ट वे कैन बी पॉसिबल, एक सबसे अच्छा तरीका हो सकता है कि आप अपने माइंड की इमेजेस को चेंज करना शुरू करें। अगर आप 20,000 रुपए महीने ही कमाते हैं या 50,000 रुपए महीने ही कमाते हैं, तो आज से आप अपने माइंड की इमेजेस को चेंज करना शुरू करें और अपने आप को बताएं दैट आई एम कैपेबल ऑफ अर्निंग 1 लाख रुपीज और 2 लाख रुपीज। जब आप ये इमेज अपने माइंड में डाल देंगे तो आपका माइंड अपने आप ही आपको वहां तक ले जाने के लिए काम करवाना शुरू कर देगा। इट्स अ काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर। आप लैपटॉप लेके बैठे हैं, आप कंप्यूटर लेके बैठे हुए हैं, उसमें अंदर सॉफ्टवेयर में एक प्रॉब्लम आ गई है। आप जो भी बटन दबाते हैं, सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम की वजह से उसका एक ही प्रिंट निकलता है। अब आप प्रिंटर चाहे जितनी बार भी बदल दें, प्रिंट वैसा ही निकलेगा जैसा वो हमेशा निकलता हुआ आ रहा है। मतलब हार्डवेयर को चेंज करके कोई फायदा नहीं होगा। फायदा तब होगा जब आप सॉफ्टवेयर जो अंदर खराबी है उसको चेंज करेंगे, उसकी कोडिंग को बदलेंगे। जब आप उसको कोडिंग को बदल देंगे तो अगली बार जब भी प्रिंट निकालने की कोशिश करेंगे, एक नया प्रिंट निकल कर आएगा। ये कोडिंग आपके माइंड में रहती है, और उस कोडिंग को बदलने के लिए जो सबसे बेस्ट तरीका लोग इस्तेमाल करते हैं आजकल, वो है अफर्मेशंस का। अफर्मेशंस क्या होते हैं? ज्यादातर जो बड़े सुपरस्टार्स हैं या स्पोर्ट्समैन हैं, जो खेल कूद से जुड़े हुए लोग हैं, आजकल अफर्मेशंस का बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। व्हाट आर अफर्मेशंस? जब आपने इंग्लिश पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा इसमें सेंटेंस होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, ऐसे अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनते हैं अफर्मेशंस। अफर्मेशन पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस जब आप बोलते हैं, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि आपका कंट्रोल 3 चीजों के ऊपर होता है सिर्फ, द थॉट्स यू थिंक, द वर्ड्स यू स्पीक, द एक्शन यू टेक।
तो जब जो शब्द आप बोलते हैं वो शब्द आपके माइंड में कुछ इमेजेस क्रिएट करना शुरू कर देते हैं, और जिस तरह की इमेजेस आपके माइंड में क्रिएट हो जाएंगी उसी तरह के एक्शन आपकी बॉडी लेना शुरू कर देगी, क्योंकि माइंड में जो इमेजेस हैं, माइंड आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। आपका शरीर अपने आप ही इजीली उन चीजों के ऊपर काम करना शुरू कर देगा जो इमेजेस आपके माइंड में हैं। तो शब्दों से ये फीडिंग सबसे आसानी से की जा सकती है। द बेस्ट वे इज अफर्मेशन। अफर्मेशंस हैं पॉजिटिव सेंटेंस। अफर्मेशंस को बनाने का एक तरीका होता है कि कैसे आप अफर्मेशंस बना सकते हैं। मैंने आपको विजन देखना बताया था, मैंने आपको गोल्स बनाना बताया। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि किस तरह से आप अफर्मेशंस बना सकते हैं जिससे आप अपने कंफर्ट जोन को चेंज कर सकें और अपनी माइंड की प्रोग्रामिंग को बदल सकें। तो अफर्मेशंस को बनाने के लिए कुछ गाइडलाइंस हैं, उन गाइडलाइंस को समझें। वो स्टेप्स हैं जिससे आप प्रॉपर अफर्मेशंस क्रिएट कर सकते हैं। पहला स्टेप है कि आप जो भी अफर्मेशन बनाएं वो हमेशा आई के लिए बनाएं, मतलब अपने लिए बनाएं। मैं आपको नॉर्मली मैं इंग्लिश में बनाता हूँ, आप हिंदी में बना सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि सेंटेंस किस तरह से बनेंगे, ठीक है? तो आप हमेशा अपने लिए बनाएं। अपने लिए बनाने से मतलब ये है कि इसमें दूसरों की तरफ से आपके लिए काम ना हो रहा हो, आप भले ही दूसरों के लिए काम कर रहे हो, क्योंकि आप दूसरों के माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो माइंड में आपको ये मैसेज भेजना है कि आप अपने ऊपर काम करने की बात कर रहे हैं। तो आय से शुरू करें। फॉर एग्जाम्पल, मेरे दोस्त मेरे लिए ऐसा-ऐसा कुछ करें, या मेरा टीचर मुझे बहुत अच्छा पढ़ाए, या फ्रेंड मेरा मुझे ये करे, या मेरे किड्स मेरे लिए ये करें, ये सही अफ़र्मेशन नहीं होगी। अफ़र्मेशन होगी कि मैं चाहता हूँ कि मेरा फ्रेंड ये वाला काम करे, या मैं अपने फ्रेंड से ये वाला काम करवा रहा हूँ। इसमें आप खुद ज़िम्मेदारी लेके चल रहे हैं। ये आप अपने ऊपर काम को लेके चल रहे हैं, दैट्स व्हाट द अफ़र्मेशन फॉर यू। तो आई के लिए अफ़र्मेशन बनाएँ। दूसरी चीज, नेगेटिव सेंटेंस होना चाहिए। अफर्मेटिव सेंटेंस से ही अफर्मेशन वर्ड बना है, तो अफर्मेशन पॉजिटिव सेंटेंस होना चाहिए, नेगेटिव सेंटेंस नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना वेट नहीं बढ़ाना चाहता, ये नेगेटिव सेंटेंस है, ये अफर्मेशन नहीं होना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अपना वेट नहीं बढ़ाना चाहते, अफर्मेशंस इसमें भी यूज में आती हैं। कई सारे लोग कितना भी कोशिश करें फिर भी उनका वेट बढ़ता चला जाता है। तो उन्होंने अपने माइंड में जो इमेजेस क्रिएट कर रखी हैं, उनका माइंड उसी के लिए काम करवाता है उनकी बॉडी से, और उनका वेट बढ़ता जाता है। तो अफर्मेशन नेगेटिव नहीं बनाई जाती। मैं वेट नहीं बढ़ाना चाहता की जगह आप पॉजिटिव अफर्मेशन बनाएंगे। जैसे मेरा वेट, जब ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था तो मेरा वेट था 74 केजी। अब मैं इस बात को बोलूं कि भाई मैं वेट नहीं बढ़ाना चाहता, ये नेगेटिव अफर्मेशन है। इसकी जगह मुझे पॉजिटिव बनानी होगी, तो मैंने अफर्मेशन अपने लिए बनाई दैट आई एम मेंटेनिंग 66 केजी वेट। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, पॉजिटिव अफर्मेशन ले ली कि मुझे 66 किलो वेट मेंटेन करना है। तो ये पॉजिटिव सेंटेंस हुआ, वो नेगेटिव सेंटेंस था। इसका फर्क क्या होता है वही मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली होता क्या है कि हमारा माइंड जैसे कंप्यूटर होता है ना, बाइनरी फॉर्म में चीजों को लेता है। अगर उनकी कोडिंग अंदर देखी जाए तो वो 010101 के फॉर्म में चलती है। अगर कोई कंप्यूटर से रिलेट करता कोई पर्सन हो तो वो जानता होगा, सॉफ्टवेयर वगैरह प्रोग्रामिंग जो करते हैं वो जानते होंगे। तो कंप्यूटर जो होता है बाइनरी फॉर्म में चीजों को लेता है, 0101 में। ऐसे हमारा माइंड जो है ना वो पिक्चर्स में चीजों को लेता है। अब आप पिक्चर क्रिएट करेंगे, जैसे ही आप कुछ भी बोलते हैं, माइंड को इससे लेना देना नहीं है कि ये चीज होती है या नहीं होती है, वो उसकी पिक्चर क्रिएट करना शुरू कर देता है। जैसे ही आपके सामने कोई बोलेगा भूत, तो आपके सामने एक डरावना सा चेहरा बनना शुरू हो जाएगा, जबकि आज तक आपने भूत जैसी कोई चीज देखी नहीं होगी, फिर भी माइंड उसकी पिक्चर क्रिएट करना शुरू कर देता है। ठीक है? अगर कोई आपसे बोलेगा परी, तो परी की पिक्चर बनना शुरू हो जाएगी, भले ही आप जानते हैं कि दुनिया में परी जैसी कोई चीज आपने नहीं देखी है। ठीक है? तो होता क्या है, माइंड पिक्चर्स बनाना शुरू कर देता है उसके अंदर की इंफॉर्मेशन के आधार पे, और पिक्चर्स में चीजों को लेता है। अब आप सोचिए, आप ये बोलते हैं कि भाई मैं मोटा नहीं होना चाहता, तो मैं की पिक्चर बनेगी, मतलब आपकी पिक्चर बनेगी। मोटा शब्द बोला, मोटे की पिक्चर बनेगी। नहीं बोला, नहीं की कोई पिक्चर होती नहीं है। नहीं की कोई भी पिक्चर नहीं होती है। आप इस बात को समझते होंगे कि भाई नहीं की क्या पिक्चर बनाएगा माइंड, कोई पिक्चर नहीं होगी। तो जो एग्जैक्टली पिक्चर बनेगी माइंड में वो बनेगी मैं मोटा, नहीं की कोई पिक्चर नहीं बनेगी, मैं मोटा होना चाहता हूं, इसकी पिक्चर बनेगी आपके माइंड में। और आप तो कह रहे हैं कि भाई मैं ऐसा चाहता नहीं हूं, लेकिन आपका माइंड उसी के लिए काम करवाएगा जो आप नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो पिक्चर्स में चीजों को ले रहा है। इसलिए नेगेटिव अफर्मेशंस क्रिएट नहीं की जाती, पॉजिटिव अफर्मेशंस क्रिएट की जाती हैं। वही सेंटेंस जो आप नेगेटिव में बोल रहे हैं उसको पॉजिटिव में बनाएं। ठीक है? मैं वेट नहीं बढ़ाना चाहता की जगह आप बनाएंगे कि मैं इतना वेट मेंटेन करना चाहता हूं। ठीक है? फिक्स एक अफर्मेशन। तो आई के साथ सेंटेंस स्टार्ट करिए, पॉजिटिव में होनी चाहिए अफर्मेशन। दूसरा, तीसरा यहाँ पे पॉइंट है
कि जो सेंटेंस आप बना रहे हैं उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाएं। ये इंग्लिश की थोड़ी बात आ गई। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से मतलब है कि जब वो वर्क चल रहा होता है। जैसे मैं 5 लाख रुपए महीने कमाऊंगा या मैं 2 लाख रुपए महीने कमाऊंगा, ये फ्यूचर का एस्पेक्ट है। तो आपका माइंड इसको फ्यूचर में रखकर ही चलेगा हमेशा, और हमेशा आपसे ऐसे काम करवाता रहेगा जिससे फ्यूचर में संभावना बनी रहे, पर प्रेजेंट में वो आ पाएगी नहीं आ पाएगी उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। भाई कृपया करके अपने माइक्स को म्यूट करके चलें एवरीवन। तो ये फ्यूचर का सेंटेंस ना बना के मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आप सेंटेंस बनाएंगे। मैं 2 लाख रुपए कमा रहा हूं, ऐसा कुछ बोलेंगे तो आपके माइंड में एक इमेज जाएगी कि ये काम अभी चल रहा है। और जब आप इन इमेजेस को बहुत स्ट्रांगली अपने माइंड में डाल देंगे तो आपका माइंड कुछ भी करके उस इमेज को लाने के लिए काम करवाना आपसे शुरू कर देगा। और आप जहां पे जिस काम को करने के लिए अनकंफर्टेबल फील करते थे, उसी काम को करने के लिए अपने आप ही आपके अंदर से फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। व्हाट हैज टू बी डन हियर कि यहाँ पे आपको जो अफर्मेशन बनानी है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बनानी है, जैसे लग रहा हो कि काम अभी चल रहा है, ऑलरेडी आपकी लाइफ में आ चुका है। तो 3 पॉइंट्स मैंने बताए। आई के लिए सेंटेंस बनाए, पॉजिटिव सेंटेंस बनाए, कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाए। इसके अलावा आप इसमें बात रखें कि जितना ब्रीफ हो सकता है, जितना छोटा हो सकता है उतना छोटा बना के लेने की कोशिश करें अपने अफर्मेशन को, क्योंकि जितना छोटा होगा माइंड में उतनी जल्दी उसकी इमेज क्रिएट हो जाएगी। चौथा है कि जितना मैक्सिमम छोटा हो सके छोटा बनाने की कोशिश करिए। 5वां पॉइंट है यहाँ पर कि लास्ट में अगर उस अफर्मेशन में कोई इमोशन जोड़ सकें, कोई इमोशनल फीलिंग जोड़ सकें तो और भी ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि हमारा माइंड उन चीजों को जल्दी अपने अंदर लेता है जिनके साथ इमोशन जुड़े होते हैं। याद करिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अपनी लाइफ की सारी घटनाएं मुझे एक एक करके बताइए आज तक जो भी आपके साथ हुआ, तो शायद आप हर एक घटना ना बता सकें। पर वो घटनाएं जिन घटनाओं में इमोशंस आपके काफी ज्यादा स्ट्रांग रहे थे, वो आपको ज्यादातर हमेशा याद रहती हैं। जैसे जब आप बहुत ज्यादा खुश रहे हो वो आपको याद होगी, कभी आपको बहुत गहरी चोट लगी हो वो आपको याद होगी, कभी आप बहुत पिटे हो वो आपको याद होगा। तो जिनके साथ इमोशंस बहुत स्ट्रांगली जुड़े होते हैं वो चीजें हमारे माइंड में ज्यादा स्ट्रांगली बैठ जाती हैं, और जो ज्यादा स्ट्रांगली बैठेगा माइंड उसके ऊपर ज्यादा स्ट्रांगली काम करना शुरू करेगा। तो कोई इमोशन वाली फीलिंग, जैसे मैं 1 लाख रुपए महीने कमा रहा हूँ, इसके साथ एक इमोशन वाली फीलिंग जोड़ सकते हैं। आई एम सक्सेसफुली अर्निंग 1 लाख रुपीज पर मंथ। सक्सेसफुली एक इमोशन आ गया। आई एम हैप्पीली अर्निंग 1 लाख रुपीज पर मंथ। ठीक है, हैप्पीली एक खुशी का इमोशन आ गया। तो इमोशन की जो फीलिंग्स होती है, इमोशंस के जो शब्द होते हैं, माइंड को जल्दी पकड़ता है, इसलिए उसमें इमोशंस की फीलिंग भी आप डाल सकते हैं। तो ये वो कुछ गाइडलाइंस हैं जिनके आधार पे आप अपनी अफर्मेशंस क्रिएट कर सकते हैं। तो फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ये खत्म होने वाला है तो जल्दी सुन लीजिएगा। पहला, आई के लिए सेंटेंस बनाए। दूसरा, पॉजिटिव सेंटेंस बनाए। तीसरा, कॉन्टिन्यूअस में सेंटेंस बनाए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। चौथा, ब्रीफ में बनाए, मतलब छोटा बनाए। और पांचवा, उसके साथ कोई फीलिंग जोड़ सकते हैं इमोशन की, तो उसको जोड़ के रखें। आप जो भी गोल्स अचीव करना चाहते हैं उन सबको अफर्मेशंस में क्रिएट करिए, इस तरह के सेंटेंस में क्रिएट करिए।